अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। मतलब ए और बी, मतलब दो कोई फ्रेंड्स हैं ए और बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इनके पास में कुछ ऑरेंजेस हैं। ए सेज टू बी, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। मतलब अगर तुम मुझे अपने में से 10, ए बोलता है बी को कि अगर तुम अपने में से मुझे 10 ऑरेंजेस दे दो तो मेरे पास जो है तुम्हारे से डबल संतरे हो जाएंगे, जितने कि तुम्हारे पास जो इतने तुम्हारे पास बचे उसके डबल हो जाएंगे। और फिर बी जो है उसको रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास जो है तुम्हारे बराबर संतरे हो जाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी। तो इसमें सिंपल चीज़ है, हम क्या करते हैं, ए और बी को मान लेते हैं कि इनके पास में, इसके पास सपोज करो एक्स है और इसके पास वाई है। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या कहता है, ए बोलता है बी से कि इफ़ यू गिव मी 10 ऑरेंजेस। ए जो है 10 इसको बी को बोलता है कि 10 ऑरेंजेस दे दो मुझे। अगर ये 10 ऑरेंजेस देगा बी तो इसमें से माइनस हो जाएंगे और इसके पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझने वाली है, थोड़ा इसको देख लो। ए के पास अगर एक्स है, बी के पास वाई है, तो ए ये बोलता है बी से कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो अपने, तो मेरे पास जो है तुम्हारे से डबल संतरे हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। तो बी अगर इसमें से 10 संतरे दे दे तो वाई माइनस 10 बचेंगे इसके पास, और ए के पास 10 जुड़ जाएंगे क्योंकि उधर से माइनस हुए, बी के पास से आए और ए के पास आ गए। तो इसके पास जो है डबल संतरे हो जाते हैं, किसके, ए के पास बी से। तो इसका मतलब अगर हम बी को भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि बी के पास जितने बचे वो अब वो कहता है कि ए जो कहता है वो मेरे पास तुमसे डबल हो जाएंगे। तो अगर हम बी को भी डबल कर दें तो दोनों बराबर हो गई, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन ये क्या बोलता है, बी रिप्लाई करता है कि तुम मुझे अगर 10 संतरे दे दो, तो एक्स से कहता है कि तुम मुझे 10 संतरे दे दो, तो एक्स के पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 10 बचेंगे, और बी के पास क्या हो जाएगा, वाई प्लस 10 हो जाएंगे। तो ये कहता है कि ये जो ऑरेंजेज है फिर मेरे और तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, मेरे पास उतने ही संतरे हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास है। तो इनको हमने बराबर कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन जो हमारी बनी है इनको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x प्लस 10 इजकल टू 2y माइनस 20 हो गया। इसको हमने सोल्व करके लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस 10 इजकल टू वाई प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पहली को ले लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो x प्लस 10 माइनस 2y प्लस 20 इजकल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। और इसको अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगी हमारी x माइनस 2y प्लस 30 इजकल टू 0। 10 और 20 आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का ये आ जाएगा। इसी तरह से इसको नेक्स्ट वाली को करते हैं अगर हम, तो x माइनस 10 माइनस वाई माइनस 10 इजकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस 20 इजकल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गया हमारे पास में, ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं दोनों को। ये है हमारी x माइनस 2y प्लस 30 इजकल टू 0, और एक है x माइनस वाई माइनस 20 इजकल टू 0। अब इसमें क्या x कट जाएंगे क्योंकि इसको अब हम घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x कट गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y और प्लस के 50 हो गया इजकल टू 0। 50 को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई इजकल टू माइनस 50, तो y इजकल टू क्या आ गया, 50 आ गया। तो y की वैल्यू क्या है, 50 है। इसका मतलब b के पास जो संतरा है वो 50 है। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 50 वाई की वैल्यू प्लस 30 इजकल टू 0।
तो x माइनस 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 70। यहाँ पे इसमें से माइनस के 100 है, प्लस के 30 है, तो माइनस के 70 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 70 और y की वैल्यू आ गई 50। तो इसमें मतलब a के पास 70 ऑरेंजेज है और b के पास 50 ऑरेंजेज है। ये यहाँ पर इसने इसका आंसर दिया हुआ है कि a के पास 70 है और b के पास 50 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी कंडीशंस हमको दी हुई हैं बेसिकली वो हमको उसके बेस पे हमको इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑरेंजेज है ए और बी के पास में वो पूछता है कि कितने कितने हैं, तो वही हमने सपोज कर लिया पहले कि ए के पास x है और बी के पास y है, और फिर जो उसमें कंडीशन दी हुई है कि ए बी को बोलता है और फिर बी ए को बोलता है, उसके हिसाब से इनको इक्वेशंस को बनाया और सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।